कुल्टी थाना क्षेत्र के नवीनगर के पास जीटी रोड के किनारे हुए भूधसान के बाद अब यहाँ मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। जीटी रोड के किनारे भूधसान के कारण लगभग 85 फीट गहरा गड्ढा बन गया था, जिससे जीटी रोड से आवाजाही करने वाले वाहन चालकों के साथ साथ आम लोग भी दहशत में आ गए थे। इसके बाद मंगलवार से ही जीटी रोड के किनारे बने गड्ढे को भरने का काम शुरू कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंची और मिट्टी डालकर गड्ढा भरने का प्रयास शुरू किया गया। इस दौरान आसनसोल नगर निगम के पूर्व एमआईसी मीर हाशिम भी उपस्थित रहे। यहाँ बता देना जरूरी है कि हाल के दिनों में आसनसोल शिल्पांचल में नेशनल हाईवे 19 और इसके सर्विस रोड पर भूधसान की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। इसके बाद अब कुल्टी के नवीनगर में जीटी रोड के किनारे भूधसान हुआ था। मौके पर पहुंचे पूर्व एमआईसी मीर हाशिम ने कहा कि यह काम ईसीएल का है, लेकिन उनकी लापरवाही के कारण ये काम पीडब्ल्यूडी को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पहले खदान हुआ करता था, लेकिन ईसीएल की लापरवाही के चलते जब खदान बंद हुआ तो उसे ठीक से बालू से नहीं भरा गया। इसी कारण बार बार भूधसान जैसी घटनाएं हो रही हैं। देखिए, यह तो बहुत पुरानी बात है और हम लोग सुने हैं कि यहाँ के जो लोग थे, पुराने लोग बताते थे, हमारे फादर वगैरह बताते थे कि यहाँ कोलरी था, कोल माइन था, सीढ़ी खाद था, अंदर में अंडरग्राउंड कोलरी था। और ये नवीनगर, लच्छीपुर, फिरदौस नगर, ये सब पूरा कोलरी इलाका है, नीचे में सुरंग है, खदान है। और उसी का कारण अभी के इस साल जो वर्षा हुई है, वर्षा होने का कारण ही धंस हुआ है। और ये बहुत ही माने किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है, बड़ा से बड़ा घटना हो सकता है। और ये आने वाला दिन में ये संकेत है, इससे बड़ा घटना हो सकता है, उसके लिए अलर्ट होना होगा। पीडब्ल्यूडी अपने तौर पे काम कर रही है, बालू पैकिंग कर रही है, लेकिन ये टोटल जिम्मेदारी ईसीएल का पड़ता है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जिम्मेदारी है। ये लोग फिलिंग नहीं करते हैं। हम लोगों भी ने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि बालू बैंकर होता था। बैंकर में क्या होता था, बालू पैकिंग किया जाता था, जहाँ से कोयला निकाला जाता था वहाँ बालू पैकिंग किया जाता था। लेकिन यहाँ पर कोयला निकाल लिया गया है, लेकिन पैकिंग नहीं किया गया। अगर बालू दे दिया जाता तो ये धंस नहीं होता। आज भी ईसीएल का जिम्मेदारी बनती है कि वो आए और आकर देखें। जनरल मैनेजर डीएम जो है ईसीएल के, आके या एजेंट जो है वो आकर देखें। कम से कम इनका जो काम है, ईसीएल का अपना जो काम है उनको करना चाहिए था। बालू पैकिंग का काम है, ये ईसीएल की जिम्मेदारी है, इसलिए वो करना चाहिए था, लेकिन पीडब्ल्यूडी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का कहना है कि जीटी रोड पर भूधसान की घटना होना अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि जीटी रोड से हर दिन हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहनों का परिचालन होता है। ऐसी स्थिति में इस समस्या के अस्थायी समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जीटी रोड के किनारे बने गड्ढे को राख से भरने की कोशिश पर भी लोगों ने असहमति जताई। लोगों ने कहा कि बरसात के मौसम में राख बहकर चली जाएगी। तो तेरा चक्का फंस गया। धंसने के बाद में गाड़ी को टोचन करके हटाने के बाद देखा ये सुरंग हो गया। 85 फुट गड्ढा बदला रहा है। उसके अंदर सरकारी सब आदमी लोग आ रहा है, मुश्किल से जहाँ तक आदमी आया तो चेक चेक किया, इसको 3-4 दिन से लगा हुआ है। 5 गाड़ी माल चला गया, 6 गाड़ी किया, मालूम ही नहीं पड़ रहा। पानी के अंदर का बहाव है, किधर जा रहा मट्टी समझे में। इसका आइडिया तो सर देंगे, हम लोग तो उतना आइडिया है नहीं इसके बारे में। हम लोग तो यहाँ रहने वाला हैं और रोड किनारे का आज जो माल धस रहा है, जो सर को हम लोग बतलाए हैं तो सर बोले कि हो जाए। खोखला है पूरा एरिया में, एरिया में पूरा खोखला है। अब जहाँ तहाँ इसको किया जाए, संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।